जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी। छठा दिन कात्यायनी। माँ दुर्गा का यह छठा रूप है कात्यायन। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले इनका पूजन किया था, इस कारण भी इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये अमुक फल प्रदायनी है। इनका पूजन आराधना करने वाले साधक अलौकिक तेज से युक्त हो जाते हैं। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले साधकों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। नवरात्र के छठे दिन योगी जन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हैं। इनका भान सिंह है। नवाध्याय निशुंभ वध। कथा। राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज से संबंध के वध से संबंधित देवी चरित्र का विलक्षण महत्व मेरे सम्मुख वर्णन किया। अब मैं वे वृत्तांत सुनना चाहता हूँ जिससे रक्त बीज के वध के बाद शुम्भ ने क्या किया। इस पर महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, रक्त बीज वध व अन्य महाबली असुरों के मारे जाने के बाद निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी विशाल सेना का संहार होते देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर लपका। उसको असुरों की प्रमुख सेना भी उसके साथ थी। उसके साथ आगे पीछे अगल बगल में बलवान असुर थे, जो क्रोधावेश में होठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आगे बढ़े। महाबलवान शुंभ भी अपनी सेना लेकर मातृकाओं से युद्ध करता हुआ क्रोधित हो चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय देवी और शुंभ निशुंभ में महासंग्राम हुआ। दोनों असुर देवी पर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। उनके बाणों को चंडिका ने अपने बाण समूह से काट डाला। फिर शस्त्रों की वृष्टि कर उन पर असुरपतियों के अंगों को चोट पहुंचाकर घायल कर दिया। निशुंभ ने पहनी तलवार व चमचमाती ढाल से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को घायल देख देवी ने अपने शुपत नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल को काट डाला। उस ढाल में 8 चांद जरे थे। ढाल व तलवार के कटने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उस शक्ति के भी चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो निशुंभ क्रोध के मारे ये जल भून गया। फिर वह देवी पर प्रहार के लिए शूल लेकर दौड़ा, लेकिन देवी ने समीप आने पर त्रिशूल को मुट्ठी से चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा घुमाते हुए देवी पर चलाई, लेकिन देवी ने गदा को भी भस्म कर डाला। तत्पश्चात निशुंभ फरसा लेकर देवी की ओर दौड़ा, तो देवी ने अपने पहने बाणों से उसे घायल कर धराशायी कर दिया। अपने पराक्रम भाई निशुंभ का वध हो जाने पर शुंभ क्रोध द्वेष में देवी को मारने के लिए दौड़ा। श्रेष्ठ आयुधों में से शोभित शुंभ रथ में बैठे बैठे ही अपनी विशाल 8 भुजाओं से आकाश को ढक कर शोभामान था। शुंभ को आते देखकर अंबिका ने शंख ध्वनि की और धनुष की पतन से भी घोर शब्द किया। इसके पश्चात आसुरी सेना का तेज नष्ट करने वाला घंटा नाद किया और सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर देवी के वाहन सिंह ने अपने दाह से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का बद टूट जाता है, धरती आकाश व 10 दिशाओं को गुंजा दिया। तत्पश्चात काली ने आकाश में उछाल कर अपने 2 हाथों से धरती पर आघात किया, जिससे उत्पन्न शब्द के प्रभाव से पहले वाले सभी शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती से असुरों के लिए अमंगलदायी अट्ठास किया। उस अट्ठास को सुनकर सभी राक्षस थर्रा गए, लेकिन शुभ का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उस समय देवी ने शुभ को संबोधित करते हुए कहा कि अरे दुष्टा, ठहर जा। उसी समय आकाश में स्थित देवता जय हो कहने लगे। शुभ ने सामने आकर देवी पर ज्वालाओं से युक्त भीषण शक्ति चलाई। शक्ति को आते देखकर देवी ने महाउल्का से उसे काट दिया। उस समय शुंभ ने घोर सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठ गए। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, शुंभ के सिंहनाद की प्रतिध्वनि से व्रज गिरने जैसा घोर शब्द हुआ, जिसके प्रभाव से अन्य सभी शब्द दब कर रह गए। शुभ द्वारा चलाए बाणों के देवी ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए, तो देवी द्वारा चलाए बाणों को शुभ ने सैकड़ों हजारों खंडों से विभक्त कर दिया। इस पर क्रोधित हुई देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया। उसके पश्चात आघात से मूर्छित हो शुभ धराशायी हो गया, लेकिन तुरंत ही उसे चेतना आ गई और धनुष हाथ में लेकर
बाणों से देवी काली व सिंह को हताहत कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थपति ने इस हजार भुजा निर्मित कर चक्र प्रहर से चंडिका को अवतरित कर दिया। तभी दुर्गति नाशनी देवी दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को काट डाला। यह देख निशुभ असुरी सेना सहित चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर वेग कूद और उसको अपनी ओर आते देख कर चंडी ने अपनी पहनी तलवार से उसका की गदा काट दी। उसी समय उसने हाथ में शूल ले लिया। देव पेड़शोम को हाथ में शूल लेकर आते देखकर चंडिका ने वध शूल से उसकी छाती विदन कर दी। उस शूल से विदन होने पर उसकी छाती से एक अन्य महाबलशाली व महापराक्रमी दैत्य खड़ी रह कहता हुआ प्रकट हुआ। उस दैत्य के ऐसा कहने पर देवी ठठाकर हंस पड़ी और अपनी तलवार से उसका शीश काट दिया। उससे वह धरती पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपने दांतों से असुरों की गर्दन कुचलकर उन्हें खाने लगा। दूसरी ओर काली व शिवदूती ने भी असुरों का भक्षण प्रारंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से अनेक दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र जल से तेजहीन होकर कितने ही असुर भाग खड़े हुए। कितने ही अन्य असुर माहेश्वरी के त्रिशूल से विदन होकर धरती पर गिर पड़े। कितने ही दैत्य वाराही के तुतन के आघात से विदन होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से कितने ही दैत्यों को काट काट कर दयमपुर भेज दिया। कितने ही दैत्य इंद्री के वज्र से आहत होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। अनेक दैत्य मारे गए तथा अनेक दैत्य भाग छूटे। कितने ही दैत्यों को काली शिवदूती व सिंह ने खा लिया। यह था दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध। 10वां अध्याय शुंभ वध। कथा आरंभ ऋषि बोले कि राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ का वध व असुरी सेना का संहार होते देख अश्वम ने क्रोधित होकर देवी से कहा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अहम में मिथ्या गर्व ना कर। तुझे बड़ा अभिमान है लेकिन तू अन्य स्त्रियों के बल पर लड़ रही है। इस पर देवी ने कहा कि अरे दुष्ट, संसार से मेरे अलावा है कौन? ये सब तो मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रविष्ट हो रही है। फिर देखते ही देखते सारी ब्राह्मणी आदि सब देवी अंबिका देवी के शरीर में समा गई। तब केवल अंबिका देवी अकेली ही रह गई। फिर देवी ने कहा कि अपने ऐश्वर्य शक्ति के बल पर ही मैं यहाँ अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को समेट कर मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तू भी यहीं ठहर। मेधा ऋषि बोले कि इसके बाद देवी ने शुंभ में तथा देवताओं ने दैत्य में देखते ही देखते भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से बानों पहने अस्त्रों की वर्षा होने लगी। युद्ध का वह दृश्य बड़ा भीषण था। इस युद्ध में देवी ने सैकड़ों प्रकार के दिव्य अस्त्र छोड़े, जिन्हें शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों से काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें देवी ने भीषण हुंकार करके नष्ट कर डाला। फिर उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी की पूरी तरह से ढक दिया। इस पर देवी ने क्रोधित होकर एक ही बाण से दैत्य का धनुष काट दिया। धनुष के कटने पर शुंभ ने हाथ में शक्ति ले ली, लेकिन देवी ने अपने चक्र से उसकी शक्ति को काट डाला। फिर वह असुर शुंभ चमकती ढाल व तलवार हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने लगा, लेकिन देवी ने उससे अपनी ओर आते हुए देख धनुष से छोड़े तीखे बाणों से उसकी चमकती ढाल व तलवार को काट डाला। उस दैत्य के घोड़े व साथी भी मारे गए। इस पर क्रोधित हुआ असुर हाथ में मुग्धर लेकर देवी को मारने के लिए तत्पर हुआ। उसी से अपनी ओर आते देख कर देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मुग्धर नष्ट कर दिया। मुग्धर के नष्ट होने पर वह दैत्य मुक्का तान कर देवी की ओर लपका। उस दैत्य ने देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब देवी ने उस असुर की छाती पर एक चपेटा थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर वह दैत्य शुंभ धरती पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उछल कर देवी को ऊपर आकाश में ले गया। उस समय देवी ने बिना किसी आधार के शुंभ से युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवी व दैत्य शुंभ में भीषण आकाशीय युद्ध होने लगा। यह युद्ध सिद्धों व मुनियों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। देवी आकाश में उस दैत्य के साथ काफी समय तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने शुंभ को आकाश में ही घुमाकर धरती पर पटक दिया। धरती पर आकर वह दैत्य चंडी का वध
देवी का वध करने के लिए पुनः आकाश की ओर लपका। उसी समय देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती वेदन करके उसे पुनः धरती पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार इतनी पैनी थी कि उसके लगने से घायल होकर शुक्राणु से हाथ धो बैठा। उसके पृथ्वी की ओर आते समय समुद्र द्वीप पर्वत आदि सहित पृथ्वी भी कांपने लगी। उस दुष्ट असुर के मरने के बाद सारा संसार सुखी हो गया और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पादों के प्रतीक मेद व उल्कापात होते थे भी सब शांत हो गए। शुभ वध के बाद नदियां उचित मार्ग में से बहने लगी। सभी देवता मन में बड़े प्रसन्न हुए। गंधर्वनियों व अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व गाने बजाने लगे। पवित्र वायु बहने लगी। सुधा उत्तम हो गई। यह था दुर्गा सप्तशती का शुभ वध नामक 10वां अध्याय। बोलो जय माता दी, जय माता रानी।